पर ध्यान दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमने क्या किया है, बड़ा दिन मनाया है और ये 31 तारीख का वरन कह सकते हैं, पहली तारीख तक बड़े दिन का सीजन चलता है। हम लोगों ने चर्च में जाकर, घरों में केक काटकर, प्रोग्राम करके अपने दिल की खुशी को जाहिर किया और इस बात को दिखाया कि हम मसीह हैं और मसीह में आनंदित और मगन हैं। सो मेरे प्रियो, आखिर हमारे क्रिसमस का फोकस क्या था? यानी जो आकर्षण केंद्र है क्रिसमस का, वो हमारे लिए क्या रहा? मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार के लिए जो बिजनेसमैन है, उनके लिए उनका क्रिसमस का सेंटर पॉइंट उनके लिए क्या था? पैसा। कि वो इस क्रिसमस पर पैसा कमाएं और पैसा कमाने के लिए उन्होंने तरह तरह से क्या किया, अपने वहां पर बहुत सारे चीजों को लगाया, जिनमें विशेष तौर से 2 चीजें थी। नंबर 1, सेंटा क्लॉज, डमी पर सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनाकर खड़ा कर दिया ताकि बच्चे आकर्षित हों, उनकी दुकानों में जाएं, बड़े लोग भी आकर्षित हों, उनकी दुकानों में जाएं। और दूसरा क्या था? क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री लोगों के आकर्षण का केंद्र था। आप चाहे मॉल में गए हो, चाहे दुकानों में गए हो, हर जगह पर आपने 2 चीजों की भरमार देखी होगी, और वो क्या था? क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज। मेरे पास भी कई लोगों ने व्हाट्सएप पर अपने स्टेटस में लगाया और कुछ लोगों ने मैसेज में भी दिखाया, क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज। यहां तक कि उन्होंने जो बड़े दिन का केक काटा, उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे थे, उनको उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे सेंटा क्लॉज के ड्रेस पहनाए और उनसे केक कटवाया। कहने का मतलब ये है कि उनकी नजर में जो सेंटर पॉइंट था क्रिसमस का, बड़े दिन का जो केंद्र बिंदु था, वो क्या था? वो क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज। ठीक है ना? संसार अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, क्योंकि वे सेंटा क्लॉज पर विश्वास करते हैं, वे क्रिसमस ट्री पर विश्वास करते हैं, जो बाइबल का भाग नहीं है और ना ही प्रभु यीशु मसीह के जीवन का या उसके जन्म का कोई भाग नहीं है। ये बाद में संसार ने अपनी तरफ से पारंपरिक रीति पर जोड़ दिए। कुछ लोगों के लिए क्रिसमस का सेंटर पॉइंट या फोकस क्या रहा? केक। कुछ लोगों का सेंटर पॉइंट क्रिसमस का रहा, बहुत अच्छे से चर्चों को क्या किया? सजाया, आकर्षित किया। ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारा घर है, हमारे बेटा का घर है, उसको हमें सजाना चाहिए। लेकिन हर जगह पर चीज वही देखने को मिली, क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज। कुछ लोगों का क्रिसमस का सेंटर पॉइंट डीजे पर डांस करना और शराब और केक, ये था। क्या ये क्रिसमस का फोकस था? होना चाहिए? क्या ये क्या क्रिसमस ट्री हमारे बड़े दिन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, या सेंटा क्लॉज या उसकी ड्रेस क्या हमारे बड़े दिन का फोकस होना चाहिए था? अगर आपके भी बड़े दिन का फोकस केवल केक, सेंटा क्लॉज की ड्रेस और क्रिसमस ट्री रहा है, तो आपने वास्तव में बड़ा दिन नहीं मनाया। आपने वास्तव में बड़ा दिन नहीं मनाया। अगर आपका बड़े दिन का सेंटर पॉइंट
केवल डीजे पर डांस और केक काटना और खाना रहा है, तो फिर आपका ये भी क्रिसमस नहीं हुआ। क्योंकि संसार अपनी ओर आकर्षित है, क्योंकि संसार जो है वो क्रिश्चियनिटी में घुसकर क्रिश्चियनिटी को यानी मसीहत को बर्बाद कर देना चाहता है। मेरे लिए शैतान जो है वो लोगों की आंखों से यीशु मसीह को छिपाकर बाकी उन तमाम चीजों पर लोगों की आंखों को लगाना चाहता है जिनका बड़े दिन से कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक ऐसे ही ईस्टर पर भी होता है। ईस्टर को यीशु की मृत्यु के बजाय शैतान ने क्या किया, लोगों के अंदर अंडा और बन की तस्वीर को अंकित कर दिया है और लोग ईस्टर पर अंडा और बन के स्टेटस लगाते हैं। मेरे प्रिय, शैतान यही तो चाहता है कि वो आपको एक सही जगह से हटाकर उन तमाम बेकार की चीजों पर आपके ध्यान को केंद्रित कर दे जहां से आपके उद्धार का कोई भी लेना देना नहीं है। और हम बहुत आसानी से शैतान की चाल में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो फिर हमारे क्रिसमस का सेंटर पॉइंट क्या होना चाहिए? बाइबल क्या बताती है? हम सब बाइबल पढ़ते हैं और मेरे ख्याल से लगभग आप लोगों में से 80% लोग तो ऐसे होंगे जो YouTube पर बाइबल की शिक्षा लेते होंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं। आप लोग जो है वो YouTube पर बहुत सारे वक्ताओं को सुनते होंगे। क्या आप उस जगह तक पहुंच रहे हैं जो क्रिसमस का असली मकसद रहा? क्या है आखिर क्रिसमस का फोकस? बाइबल क्या बताती है? मेरे प्रियो, अगर आप इस बात को समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार की रीति और रिवाजों और परंपराओं से हटकर आपको अपने ध्यान को केवल और केवल बाइबल की शिक्षाओं पर लगाना होगा। आपको केवल बाइबल पढ़ना ही नहीं होगा, परंतु उस बाइबल को समझना होगा, परमेश्वर के वचन को समझना होगा, तब ही आप एक सही डायरेक्शन में चल सकेंगे। इब्रानियों की पत्री उसके 12 अध्याय के 3-4 पद में लिखा है। पहले पद से अगर हम उसे पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़े? धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर क्या कर रहे हैं? अपनी आंखों को लगाए रहे। हालेलुया। क्रिसमस में अगर हमारी आंखें यीशु पर नहीं लगी है, अगर क्रिसमस पर हमारी आंखें यीशु मसीह पर नहीं लगी थी, तो मेरे प्रियो, हमारा क्रिसमस मनाना बेकार रहा। हाँ, हमने हो सकता है अपने आप को खुश किया हो, हाँ हो सकता है हमने दूसरों को खुश किया हो केक खिलाकर या और अन्य एक्टिविटी के द्वारा, हो सकता है हमने लोगों को खुश कर दिया हो, लेकिन क्या जिसका बर्थडे था, क्या हम उसको खुश कर पाए? आज इस प्रश्न के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाइबल जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म की घोषणा करती है, मैं अभी पुराने नियम में नहीं जाना चाहता हूं, मैं नए नियम की में ही रहूंगा। आज सबसे पहला संदेश यीशु मसीह के जन्म का किसके पास आया था?
मरियम के पास नहीं आया। ये संदेश किसके पास आया था? यीशु मसीह के गर्भ में आने से 6 महीने पहले ये संदेश जकरिया के पास आया था। किसके पास आया था? जकरिया के पास आया था। जब वो मंदिर में क्या कर रहा था? धूप जला रहा था, आराधना कर रहा था, और उसमें जिब्राइल फरिश्ता आया और वो आकर कहता है, जब जकरिया डर गया तो कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई है? सुन ली गई है। तेरी पत्नी इलीशिबा से इस बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। उसके जन्म से तुझे आनंद मिलेगा और वो क्या करेगा? परमेश्वर के पुत्र के लिए क्या करेगा? मार्ग सुधारेगा और वो बहुतों के हृदय को माता पिता को फेर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला संदेश यीशु मसीह के गर्भ में आने से पहले 6 महीने पहले जकरिया के पास पहुंचा। किसकी ओर इशारा किया? स्वर्गदूत ने। किसके आने की घोषणा की थी? वो यीशु था मेरे प्रियो। स्वर्गदूत ने यह नहीं कहा, जकरिया तेरा पुत्र यूहन्ना तेरे लिए बहुत आनंद का कारण होगा, केवल यूहन्ना ही सब कुछ होगा तेरे लिए। मगर नहीं, उसने बताया यूहन्ना को इसलिए भेजा जा रहा है ताकि जो भविष्यवाणी मलाकी नबी के द्वारा की गई थी वो पूरी हो, क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेज रहा है। और यहाँ पर स्वर्गदूत जकरिया को बताना चाहता है कि जकरिया यीशु अर्थात जगत का उद्धार करता आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत ने जकरिया की आंखें, इलीशिबा की आंखें कहाँ लगवाई? किसकी ओर लगवाई? यीशु मसीह की ओर लगवाई। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, यह संदेश किसके पास आया? ये संदेश आया मेरे प्रियो मरियम के पास। मरियम के पास जिब्राइल आता है, स्वर्गदूत, और जिब्राइल आकर कहते हैं, हे प्रभु की कृपा पात्री तुझे सलाम, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। और वो क्या कहलाएगा? परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गदूत ने किसकी तरफ आंखें उठाई? मरियम की। उद्धार करता है यीशु की ओर, जिसको तू अपने गर्भ में लाने वाली है। तेरे गर्भ के द्वारा जो संसार में आने वाला है वो कोई साधारण नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो जगत का उद्धार करता होगा। और स्वर्गदूत यहाँ पर मरियम की आंखें यीशु की ओर, उस उद्धार करता, उस मसीहा की ओर लगाता है, लगाने की आज्ञा देता है। वही तीसरा संदेश किसके पास आता है? यूसुफ के पास आता है। जब यूसुफ परेशान था, जब उसे पता चला कि उसकी मंगेतर जो है वो विवाह से पहले ही गर्भवती है, वो धर्मी व्यक्ति था और वो चुपचाप मरियम को क्या कर देना चाहता था? त्याग देना चाहता था। लेकिन स्वर्गदूत ने आकर क्या कहा? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी मंगेतर मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो कुछ उसके गर्भ में है वो कौन है? वो पवित्र आत्मा की ओर से। वो एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को क्या करेगा? उनके पापों से उद्धार करेगा। और फिर कहता है सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो क्या हो जाए? पूरा हो जाए। अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ की आंखें भी कहाँ लगाई गई? यीशु की ओर लगाई गई। हमारे क्रिसमस का सेंटर पॉइंट क्या था? हमारे क्रिसमस मनाने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? क्या फोकस था हमारा बड़े दिन पर? बाइबल बताती है
यीशु की ओर लोगों की आंखें लगाई जा रही हैं। हालेलुया। हालेलुया। और जब बालक यीशु इस संसार में जन्म लिया तब स्वर्गदूतों के द्वारा ये संदेश चरवाहों के पास आया। जब चरवाहे डर गए तो स्वर्गदूत ने क्या कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही कौन है, मसीह और प्रभु है। हालेलुया। यहां पर भी हम देखते हैं मेरे प्रियो, चरवाहों की आंखें कहां लगाई गई, किसकी ओर लगाई गई, यीशु की ओर, यीशु की तरफ जाने का डायरेक्शन। और वो कहता है मैं और उस बालक का पता मैं तुम्हें देता हूं कि चरनी में तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ क्या करोगे, पाओगे। चरवाहों को संदेश यीशु का है मेरे प्रियो, चरवाहों को संदेश किसका है, यीशु का है। उसके बाद मेरे प्रियो हम देखते हैं तारा चमका। तारा देख करके कौन आया, तीन ज्योतिषी आए, मनुष्य आए। वो तारा उन्हें कहां लेकर पहुंचा, वचन में लिखा है जब वो हेरोदेस के महल से निकले और बैतलहम पहुंचे तो तारा ठीक उस जगह पर ठहर गया जाकर जहां बालक यीशु था। हालेलुया। वो जो तारा चमका था वो तारा हेरोदेस के महल में जाने के लिए नहीं चमका था, वो तारा यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए एक मार्गदर्शन कर रहा था मेरे प्रियो। और तारा कहां ठहरा जाकर, जहां बालक यीशु था, वो आगे नहीं बढ़ा। क्यों, क्योंकि उसका संदेश इसलिए था, वो इसलिए चमका था ताकि जो लोग अंधकार में हैं, जो उसके दर्शन के खोजी हैं, जो उसका इंतजार कर रहे हैं, वो ठीक जगह पर क्या हो जाए, पहुंच जाए। हालेलुया। और मेरे प्रियो तारा ठीक उस स्थान पर पहुंचा जहां यीशु था। क्या आप जानते हैं बाइबल हमें क्या बता रही है, ना क्रिसमस ट्री के बारे में बता रही है मेरे प्रियो, ना सेंटा क्लॉज के बारे में बता रही है, ना केक के बारे में बता रही है। बाइबल बता रही है एक व्यक्ति के बारे में, एक बालक के बारे में बता रही है, और वो जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। वो कौन है, जगत का उद्धार करता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारी आंखें कहां हो, हमारे क्रिसमस का सेंटर पॉइंट क्या हो, हमारे बड़े दिन का जो केंद्र बिंदु है वो क्या हो। मेरे प्रियो का सिर्फ खाना, नाचना गाना, शराब पीना पिलाना, केक बांटना, केक खाना खिलाना, क्रिसमस ट्री सजा लेना, डीजे पर डांस कर लेना, सेंटा क्लॉज बनकर जगह जगह जाकर के लोगों के मन को अपने तरफ लगा लेना, जो सेंटा क्लॉज की ड्रेस में छिपा हुआ है मेरे को। वो सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहनकर जो लोग निकलते हैं, वो याद रखना लोगों की आंखें यीशु पर लगने के बजाय वो अपने ऊपर लगा लेते हैं, और लोग सेंटा क्लॉज सेंटा क्लॉज सेंटा क्लॉज चिल्लाते हैं, जबकि उन्हें चिल्लाना ये चाहिए यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम चलते हैं मेरे प्रियो, लूका 25 पद से। यहाँ पर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका नाम क्या है, शिमोन। उस व्यक्ति के बारे में क्या लिखा हुआ है, वो कैसा था, वो धर्मी व्यक्ति था, वो भक्त व्यक्ति था, और क्या कर रहा था, वो इजराइल की शांति के लिए क्या करता था, वो बाट जो रहा था। और चौथी चीज क्या है, पवित्र आत्मा उस पर था। हालेलुया। यहाँ पर जब उसके बारे में लिखा है वो धर्मी व्यक्ति था। संसार धर्मी को रिलीजियस बोलता है, क्या बोलता है, रिलीजियस। लेकिन वो संसार की व्याख्या है, क्योंकि
संसार में बहुत सारे धर्म हैं और जो उन धर्मों को यानी अपने अपने धर्म को जो फॉलो करते हैं वो उस रिलीजन के मुताबिक रिलीजियस कहलाते हैं मेरे प्रिय, क्योंकि वे धर्म लोगों के अपनी उत्पत्ति है, अपनी विचारधारा, अपनी परंपराओं का एक संकलन है और जो उन चीजों को पूरी करता है वो रिलीजियस कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो बाइबल बताती है, जो धर्मी शब्द आया है वो रिलीजियस नहीं है। इंग्लिश की बाइबल में अगर हम देखते हैं तो वहां आया राइचस। राइचस का मतलब होता है परमेश्वर के साथ सही रिश्ता। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर जो शिमोन व्यक्ति है मेरे प्रियो, उसके बारे में आया वो राइचस था। वो राइचस का मतलब क्या है? यानी परमेश्वर के लिए जीता था, वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में जीता था मेरे प्रियो, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीता था मेरे प्रियो, और इसलिए पवित्र आत्मा उस पर था। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था मेरे प्रियो। और इस पवित्र आत्मा का काम क्या था? 26वें पद को पढ़ें जल्दी से। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ और था पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट किया गया था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देखने ना लेगा कि जब तक तू मसीह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब मृत्यु ना देखेगा, तब तक तू मृत्यु ना देखेगा। हालेलुया। और क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा उसको क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा उसे किसका इंतजार करने को कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करने के लिए पवित्र आत्मा कह रहा है, और कह रहा है परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति है मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा ने उससे वादा किया है परमेश्वर जल्दी ही तुझे एक ऐसा गिफ्ट देने जा रहा है जिसको तू देखे बिना इस संसार को नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। और वो कहता है जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। अर्थात पवित्र आत्मा उस व्यक्ति से कह रहा है यीशु आने वाला है, यीशु तेरे लिए आने वाला है, यीशु को तू देखेगा, क्योंकि यीशु कौन है? यीशु उद्धार है, यीशु उद्धार करता है मेरे प्रियो। और पवित्र आत्मा की भी इच्छा यही है मेरे प्रियो कि वो लोगों की आंखें कहां लगाए? यीशु की ओर लगाए। आगे पढ़े 27 पद को। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, वो पवित्र आत्मा के सिखाने से कहां पहुंचा? मंदिर आया, यरूशलेम के मंदिर में आया। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, और जब माता पिता उस बालक को अर्थात यीशु को, यूसुफ और मरियम मंदिर में भीतर लाए, पवित्र आत्मा किसको बुला कर ला रहा है? शिमोन अपने घर में है मेरे प्रियो, लेकिन पवित्र आत्मा उसको लीड कर रहा है, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो उसको गाइड कर रहा है कि अब चल, जिसका वादा मैंने तुझसे किया था वो वादा पूरा करने का समय आ गया है, अब तू परमेश्वर के उद्धार को देख ले। हालेलुया। आगे कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। हाँ, तो उसने उससे अपनी गोद में लिया, और और उसने उसे, किसने? शिमोन ने उसे यानी बालक यीशु को क्या किया? अपनी गोद में ले लिया। हालेलुया। हाँ, आगे। और परमेश्वर का धन्यवाद करके और कहा, परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार हे शांति, स्वामी, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को विदा कर। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने उस उद्धार को, उस उद्धारकर्ता को ग्रहण कर लिया, अपनी गोद में ले लिया, उन जिसको देखने के लिए वो इंतजार कर रहा था, जिसको देखने से दिखलाने का वादा पवित्र आत्मा ने किया था, पवित्र आत्मा उसको लेकर आया, और अब उसने परमेश्वर के उस उद्धार को क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैंने तेरे उद्धार को अपनी आंखों से क्या कर लिया है? देख लिया। हालेलुया। आगे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख क्योंकि लिया है, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को क्या कर लिया? देख लिया। जो उद्धार तूने मेरे लिए तैयार किया था, हालेलुया,
जिस उद्धारकर्ता को देखने का तूने मुझसे वादा किया था कि तब तक मौत को ना देखेगा तू, प्रभु मैंने देख लिया। प्रभु तू विश्वास योग्य है, अब मुझे इस संसार से क्या कर ले, विदा कर दे। मैं अब तेरे पास आना चाहता हूँ। मैंने उद्धार पा लिया है, मैंने उद्धारकर्ता को पा लिया है, मैंने उद्धार को अपनी आंखों से देख लिया है, उस उद्धार को जिसे तूने तैयार किया था। हालेलुया, हालेलुया। आगे, जिससे तूने सब देशों के लोगों के जिसे सामने तूने तैयार किया सब है, लोग देशों के लोगों के लिए तैयार किया तैयार किया। है। हालेलुया। और अब पवित्र आत्मा उससे बुलवा रहा है। और शमौन क्या कह रहा है, ये उद्धार सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है। प्रभु इस उद्धार की घोषणा मेरे लिए ही नहीं थी, इसे तो तूने किस किस के लिए किया है, केवल इजराइलियों के लिए नहीं, तूने इस उद्धार को पूरी दुनिया के लोगों के लिए क्या किया है, तैयार किया। हालेलुया। और ये पूरे संसार के लिए एक संदेश है उद्धार का मेरे प्रियो। लेकिन आज संसार के लोग उस उद्धार के संदेश को देने के बजाय क्रिसमस पर काय का संदेश देते हैं, केक का संदेश देते हैं, सेंटा क्लॉज का संदेश देते हैं, क्रिसमस ट्री का संदेश देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन किसका संदेश होना चाहिए, यीशु मसीह का संदेश होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बड़ा दिन उस उद्धारकर्ता का जन्मदिन है जो सारे संसार के लोगों के लिए मेरे प्रियो प्रभु ने तैयार किया है। आगे बढ़े कि वह अन्य जातियों को प्रकाश कि वो देने के अन्य लिए, जातियों के लिए क्या दे, प्रकाश देने के लिए प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इसराइल की तेरे महिमा हो, निज लोग इजराइलियों के लिए क्या ठहरे, महिमा। महिमा ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसके द्वारा कह रहा है, अन्य जातियों के लिए प्रकाश देने के लिए क्या ठहरे, ज्योति ठहरे। मेरे प्रियो, आज संसार पापों में डूबा हुआ है, संसार तड़प रहा है उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी परसों ही मेरे पड़ोस में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई है। 4 बेटे होने के बाद, उनकी बहुएं होने के बाद, नाती पोते होने के बाद, खुद की पत्नी होने के बाद, वो बुजुर्ग व्यक्ति अकेला तड़प तड़प करके मरा है। और जानते हैं उसकी जानकारी के लिए पुलिस बुलाई गई, क्योंकि कई दिन से वो बेचारे घर से बाहर नहीं निकले थे। पड़ोसियों को चिंता थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि घर के लोग इल्जाम लगाने के लिए तैयार थे। और इसलिए पड़ोस के लोग ने 112 पर फोन किया। 112 नंबर की गाड़ी आई, पुलिस के साथ देखा गया, और वो चंद सांसें गिन रहे थे जब तक उनका बेटा आया। अगले दिन तक वो खत्म हो चुके थे। ये संसार कैसा अंधकार में डूबा हुआ है, जिनके सामने रिश्तों की वैल्यू नहीं है मेरे भाइयों। सोच कर देखिए, ये इससे बड़ा अंधकार और क्या होगा, जिसका सब कोई होने के बाद भी व्यक्ति अकेला तड़प तड़प करके मर जाए, भूखों मर जाए। ऐसा भी नहीं कि उसके पास पैसा नहीं था। सीआरपीएफ से रिटायर अधिकारी था वो व्यक्ति, बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे वो मेरे साथ कई बार। इससे बड़ा अंधकार और क्या होगा, कि बच्चे अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं, पत्नियां अपने पति को तड़पता हुआ छोड़ देती हैं, पति अपनी पत्नी को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं, माँ बाप बच्चों को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं। कई साल पहले की घटना है, बिहारीपुर में 2 बुजुर्ग दंपति पता है मर गए। कई दिन के बाद उनकी लाश सड़ी हुई निकाली गई। उनके बच्चे जो थे अमेरिका में रहते थे,
उनके पास अपने माँ बाप के लिए समय नहीं था, उन बुजुर्ग माँ बापों के लिए समय नहीं था जिन्होंने उन्हें जीवन दिया था, जिन्होंने उन्हें इस काबिल बनाया था कि वो विदेश की धरती पर जा करके काम करें। उन माँ बाप के लिए उन बच्चों के पास समय नहीं था। मुझे कोई बता रहा था, कोई बता रहा था कह रहा जब वो बुढ़न जो मरे थे तो का बता रहा था, कह रहा अंकल जी शमशान भूमि में बहुत सारे अस्थि कलश रखे हुए हैं, उनके नंबरों के साथ फोन नंबर जिन जिन के हैं उन्हें फोन किया जाता है तो वो पुजारी से कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, पैसा चाहे जितना ले लो, तुम ही विसर्जित कर दो, चाहे जैसे भी करो। आज लोगों के पास समय नहीं है पैसा कमाने के लिए, रिश्ते टूट रहे हैं, सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। और जब मसीह ज्योति बनकर प्रकाश देता है, जब वो मसीह की ज्योति उन अंधेरे जीवनों में जब अपने प्रकाश को देती है, मेरे प्रियो प्रेम उमड़ना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और वो प्रेम पैसों से कम, रिश्तों से अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वे सच्चाई को जान लेते हैं। और यहाँ पर शमौन इसी बात को कहता है, अन्य जातियों के लिए प्रकाश देने के लिए ज्योति बनेगा वो। हालेलुया। हम और आप क्या है? हम और आप अन्य जाति तो नहीं, हम यहूदी थोड़े ही। आज जो वास्तव में मसीह में आ गए हैं, उन्हें अपने माता पिता की चिंता है, उन्हें अपने माता पिताओं को बच्चों की चिंता है। जो वास्तव में मसीह में है, उन पतियों को अपनी पत्नी की चिंता है। जो वास्तव में मसीह में है, उन पत्नियों को अपने पति की चिंता है, उन्हें प्यार है एक दूसरे से। मेरे प्रियो, अगर मसीह में होने के बाद भी हमारे जीवन में वही अंधकार है, आज जो हम अपने माँ बापों को गालियां देते हैं, मारने पीटने के लिए दौड़ते हैं, या माँ बाप छोड़ करके भाग रहे हैं, तो हमने अभी तक वास्तव में क्रिसमस हमारे जीवन में आया ही नहीं है। मसीह अब तक हमारे जीवन में मेरे प्रियो पैदा हुआ ही नहीं है। मसीह का धरती पर जन्म हो चुका है। जरूरत इस बात की है कि वो इंसान के दिल में जन्म ले, ताकि वो ज्योति से भर दे, अपने प्रकाश से भर दे, ताकि मनुष्य इस पाप भरे संसार में ठोकर को ना खाए। कि हमारे क्रिसमस का सेंटर पॉइंट यीशु मसीह था, या फिर दुनिया की तमाम चीजें थी। मेरे प्रियो, इस संसार के लिए ज्योति बनकर आया। पवित्र आत्मा इस बात को बताता है। यीशु की ओर अपनी आंख उठाओ, आगे बढ़े। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसका पिता और माता यानी यूसुफ और मरियम इन बातों को सुनकर क्या हो रहा था? उसके विषय में कही जाती थी। उसकी जो उन बातों से आश्चर्यचकित हो रहे थे, जो उसके विषय में यीशु के विषय में कही जाती थी, आश्चर्य करते थे। हाँ। तब शिमोन ने उसको आशीष देकर उसकी माँ को मरियम से कहा, देख, वह तो इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरुद्ध में बातें की जाएंगी। वो साथ ही साथ केवल ये नहीं कह रहा है कि वो जगत का उद्धार करता है, मगर यीशु जो बढ़ता जाएगा त्यों उसके विरोध में बातें की जाएंगी। उसके जीवन से बहुत सारे लोग ठोकर खाकर गिरेंगे और बहुत सारे लोगों का जीवन ऊपर उठ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो अंधकार में चलेंगे वे उसके जीवन से ठोकर खाएंगे, क्योंकि वह और में दोषी ठहराए जाएंगे। क्योंकि यूहन्ना 3 अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, और दंड की आज्ञा 19वें पद में लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, परंतु लोगों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम कैसे थे? बुरे थे। और जिनके काम बुरे हैं मेरे प्रियो, वे उसके कारण ठोकर खाएंगे। और जिनके काम अच्छे हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, वे ज्योति के निकट आएंगे ताकि उनके काम प्रकट हो जाए। हालेलुया।
और यहाँ पर शमौन इस बात को कह रहा है, उसके कारण लोग ठोकर खाएंगे, कुछ नीचे गिरेंगे, कुछ ऊपर उठ जाएंगे, और उसके विरोध में बहुत सारी बातें कही जाएंगी। और वास्तव में मेरे प्रियो, यीशु के विरोध में बहुत सारी बातें कही गई। आगे बढ़े। वरन तेरे प्राण भी तलवार से बार बार, तेरा प्राण भी तलवार से बार बार छेदा जाएगा। इससे बहुत हृदयों को विचार प्रकट होंगे, जिससे बहुत सारे हृदयों के क्या होंगे, विचार प्रकट होंगे। और साथ ही साथ वो बता रहा है, पवित्र आत्मा बता रहा है कि तूने जो यीशु को अपने जीवन में जन्म दिया है, इस कारण क्या होगा, इस कारण क्या होगा, तेरा प्राण तलवार से क्या होगा, बार बार छिद जाएगा। आपने कभी देखा होगा, एक तस्वीर मरियम की बनती है और मरियम के दिल में तलवार होती हुई दिखाई जाती है। चित्रकार ने जब इस चित्र को बनाया था तो इसी पद को लेकर के बनाया था मेरे लिए, क्योंकि यीशु के कारण पवित्र आत्मा बताता है कि तुझे दुखों को झेलना पड़ेगा। वो मसीह जिसे तूने अपनी कोख में रखा, वो मसीह जिसे तूने अपनी कोख से जन्म दिया, उसके दुख, उसके दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ाओं को तू देखेगी और उसके कारण तू सताई जाएगी। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे हृदयों के विचार प्रकट होते हैं हमारे और आपके जीवन में भी। मेरे प्रियो, जिनके जीवनों में, जिनके हृदयों में मसीह जन्म ले चुका है, वो मसीह के कारण सताए जाते हैं। वे मेरे प्रियो मसीह के कारण दुख झेलते हैं। कई बार वो इतने टूट जाते हैं कि मानो उनका हृदय विकल होकर के रोता है, परेशान होता है। ये सब कुछ अचानक नहीं होता। यीशु की ओर से पवित्र आत्मा ने आंखें लगाई, बताया कि यीशु के कारण क्या क्या होगा। उद्धार तुमने अगर पा लिया है, उद्धार को तुमने अगर देख लिया है, तो इन तमाम परिस्थितियों को सहना भी पड़ेगा और यीशु मसीह के कारण दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन जब हम इस संसार से जाएंगे, एक अनंत आनंद और एक अनंत निवास में हमारा वास होगा। पवित्र आत्मा की मर्जी क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, इन सब के पीछे जो जिब्राइल ने कहा वो, जो तारा चमक रहा था वो, पवित्र आत्मा जो कह रहा है वो, इन सब के पीछे क्या है, पिता की मर्जी, पवित्र आत्मा की मर्जी क्या है। लोग क्रिसमस पर यीशु को देखें, हालेलुया। लोग क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज को नहीं, लोग क्रिसमस पर क्रिसमस ट्री को महत्व ना दें। यीशु मसीह उनके जीवन में आए, हालेलुया। क्या इस बड़े दिन पर यीशु मसीह हमारे आनंद का केंद्र बिंदु था? क्या यीशु मसीह था? क्या आने वाले समय में यीशु मसीह होगा, या फिर सिर्फ जिस दिन प्रोग्राम किया है, जिस दिन 25 दिसंबर था, केवल उस दिन तक? अगर यीशु आपने अपनी आंखों से उस उद्धार को देख लिया है, अर्थात यीशु को आपने देख लिया है, ये आनंद सिर्फ 25 दिसंबर तक नहीं होगा। ये आनंद उस दिन नहीं होगा जिस दिन प्रोग्राम किया जाता है। ये आनंद केवल पहली तारीख तक नहीं होगा, ये एवर और एवर के लिए होगा, अनंत काल के लिए होगा। तब तक होगा जब तक आप इस धरती पर जीवित हैं। आपके दुखों में वो आपको शांति से भर देगा, क्योंकि उद्धार का क्या है, छुटकारा है।
उद्धार करता आपके जीवन में है, और वो आपके दुखों से आपको छुटकारा देगा। वो आपकी आंखों से क्या करेगा? सब आंसुओं को क्या करेगा? पहुंच डालेगा। हालेलुया। क्योंकि वो आपको आनंद से भरने आ गया है। वो आपको इस संसार के पापों से छुड़ाने के लिए आ गया है। वो आपको इस संसार की तमाम चीजों से छुड़ाने के लिए आ गया है जो आपको खुशी नहीं दे सकते, जहां आपको दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ होती है। और इसलिए जैसे शिमोन ने क्या किया, उसके उद्धार को देख लिया, उसने कहा अब तो अपनी दास को जाकर शांति से विदा कर। कहने का मतलब कि पवित्र आत्मा के द्वारा उसे कहा गया था, जब तक तू परमेश्वर के मसीह को ना देख लेगा तब तक मौत को ना देखेगा। अब मौत भी अगर आती है और हमारा उद्धार हो चुका है, हमने मसीह को देख लिया है, मेरे प्रियो, मौत हमारे दुख का कारण होगी, हमारे लिए आनंद का कारण होगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मसीह वो है हमारे लिए, जो परमेश्वर का की ओर से हमारा उद्धार है, जो हमारे लिए दिया गया, जो हमारे लिए तैयार किया गया, जो हमारे लिए है मेरे प्रियो, जो परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। क्या आज हम फिर मसीह को अपने जीवन में लेने के बाद भी तमाम तरह की उन्हीं पुराने जीवन में खोए हुए हैं? उसने हमसे ऐसे कह दिया, उसने हमसे ये कह दिया, ये हमारे लिए वो नहीं किया, वो नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 23 तारीख वाले दिन जिस दिन प्रोग्राम था, मैं आपको क्या बताऊं कि किसी से मेरी बात चल रही, मैं कहा नहीं है, अरे बोले साहब आपने कहा कहाँ काम से, और लड़ने को तैयार फोन पर। मैंने कहा मैं आपके घर तो जाऊंगा नहीं, आपके घर के लोग आए थे, क्या उन्होंने नहीं बताया था? बोले हाँ उन्होंने बता दिया था। अब बताओ तो उस भाई के लिए क्या जवाब दूं? बताने के बाद भी कहने का मतलब क्या है? पादरी तुम्हारे पैरों में गिरे और तब जाकर के तुम्हें संदेश सुनाए, क्योंकि इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि तुमने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया ही नहीं है। मसीह तुम्हारे जीवन में है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तो घमंड भरा पड़ा है, क्योंकि हमें छोड़ दिया। अरे किसको छोड़ा? ये तमाम तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं, दुख होता है मेरे लिए। और ये बातें वे लोग करते हैं जो वास्तव में मसीह को नहीं जानते। अगर आप मसीह को जान चुके हैं मेरे प्रियो, प्रेम संग का संदेश लेकर आया है मसीह। ये घर हम सबका है, कलीसिया हम सबका परिवार है, हम सब एक दूसरे के लिए हैं। क्या हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते? या हम अभी भी इसी ग्राउंड में कि साहब हमको कहा नहीं गया था, घर के बाकी लोगों को संदेश पहुंच चुका है, तो तुम तक संदेश पहुंच चुका है, क्योंकि घर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपस में बातें होती ना हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से जब आप भरे हुए हैं, अगर दुनिया को आपने अपने जीवन से निकाल दिया, उन तमाम चीजों को निकाल दिया है जो संसार में होती है, और मसीह आपके जीवन में आ गया है, तो आपके सामने इस तरह के सवाल नहीं होंगे। केवल अपने प्रभु की महिमा करना होगी। आइए हम सब मिलकर इस साल में इस बड़े दिन पर अपने प्रभु की महिमा करें। पवित्र आत्मा का संदेश यही है, हम यीशु को देखें। तारे का संदेश यही है, वो यीशु तक पहुंचाना चाहता है। जिब्राइल का संदेश यही है कि हम यीशु को देखें। भविष्यवक्ताओं का संदेश यही है कि हम यीशु को देखें, ना कि बाकी चीजों को। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन।